बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सियासत से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं, इसलिए सीएम नीतीश नहीं गए दिल्ली। देखिए, बहुत बड़ा बयान भाई वीरेंद्र का सामने आया है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसको लेकर ये बड़ा बयान भाई वीरेंद्र का। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, यही वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं गए। कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे? तो सुना आपने भाई वीरेंद्र का ये बयान, और भाई वीरेंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार दिल्ली में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो हमारे साथ आने वाले हैं, यानी कि आरजेडी के साथ आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। और देखिए, लगातार बयानबाजी का दौर अब शुरू हो गया है। पहले से ही जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से साझा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, एनडीए के सभी घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कार्यक्रम चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बड़ा बयान सामने आया है आरजेडी का। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं भाई वीरेंद्र ने क्या कहा है। कौन क्या करता वो शीर्ष नेतृत्व नहीं न है। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे? तो सुना आपने, और आपको अगर याद हो तो सबसे पहले आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र ने इससे पहले भी एक बार बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है और कोई भी स्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। उस वक्त भी उनकी तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया था और तब बिहार की सियासत गर्मा गई थी। हालांकि आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बार बार सार्वजनिक मंच पर यह कहा जा चुका है कि वो अब गलती नहीं दोहराने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी आरजेडी की तरफ से यह बड़ा बयान। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव नतीजे के 12 दिन बाद दिल्ली को अपनी सरकार मिल गई। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंचे थे। और देखिए, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिनसे मुलाकात पीएम मोदी ने मंच पर की। और शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनकी टीम ने भी शपथ ग्रहण की है। तो शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह और कपिल मिश्रा के साथ ही पंकज कुमार सिंह शामिल है, जिनकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेखा गुप्ता ने आज बतौर मुख्यमंत्री 9वीं मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी है और उन्होंने आज शपथ ग्रहण कर ली। उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की है। एक एक करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। परवेश वर्मा ने शपथ ग्रहण की है, तो मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के साथ ही आशीष सूद, पंकज कुमार सिंह और रविंद्र इंद्राज
जो उनकी टीम में शामिल होंगे। और ये तस्वीर तो दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद एनडीए के तमाम बड़े नेता और दूसरे राज्यों से विशेष मेहमान के लिए इंपीरियल होटल में लंच के लिए पहुंचे, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए हैं। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता के साथ ही दूसरे राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी यहां फोटो खिंचवाई है। बिहार से दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे थे। एक पहला मौका है जब एनडीए शासित राज्यों के जितने मुख्यमंत्री हैं वो एक साथ हैं, बीजेपी के बड़े नेता एक साथ हैं, तो ऐसे में ये लंच भी आयोजित किया गया था और ये फोटो सेशन उस वक्त किया गया जब पीएम मोदी वहां पहुंचे। और देखिए किस तरीके से सभी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फोटो खिंचवाई है। और आपको बता दें कि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारी की गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंटर और मैट्रिक रिजल्ट पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्च में आ सकता है इंटर का रिजल्ट और अप्रैल में आ सकता है मैट्रिक का रिजल्ट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक सक्षमता 3 परीक्षा की भी घोषणा हो गई है। 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन, मई महीने में हो सकती है सक्षमता परीक्षा। तो एक एक करके ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना से आपको बता रहे हैं, जहां देखिए बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जो है जल्द ही आ जाएंगे। मार्च में इंटर का रिजल्ट आ जाएगा और अप्रैल के महीने में मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। इसके साथ ही शिक्षक की सक्षमता परीक्षा जो ली जा रही है उसकी भी घोषणा कर दी गई है। शिक्षक सक्षमता 3 परीक्षा की घोषणा 22 फरवरी से 12 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। मई महीने में सक्षमता परीक्षा ली जा सकती है। तो बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा के संभावित रिजल्ट को लेकर जानकारी दी है। वहीं सक्षमता 3 परीक्षा की भी घोषणा कर दी गई। अध्यक्ष ने कहा है कि इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च के अंतिम हफ्ते में आएगा, वहीं मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी होगा। सक्षमता 3 परीक्षा को लेकर इन्होंने आवेदन की तारीख का ऐलान भी कर दिया है और कहा गया है कि 22 फरवरी से 12 मार्च तक सक्षमता 3 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा मई में लेने का लक्ष्य है। साथ ही बिहार बोर्ड के निःशुल्क कोचिंग के बच्चों ने इस बार आईआईटी में बेहतर प्रदर्शन किया है और कुल 61 स्टूडेंट पिछले साल की तुलना में कट ऑफ से ज्यादा परसेंट हासिल किए हैं। सभी सफल छात्रों को अध्यक्ष ने बधाई दी है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। आईआईटी जेईई में बिहार बोर्ड के बच्चों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर हैं। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आपने 2023 में निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की थी, ऐसा लगा था कि जो देश भर में सबसे कहा जाता है कि यूपीएससी के बाद सबसे कठिन परीक्षा है आईआईटी, उसमें बिहार बोर्ड के बच्चे इतनी बड़ी संख्या में सफलता हासिल की? देखिए, वर्ष 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस निःशुल्क अनुशिक्षण की शुरुआत की गई थी, उस समय कई सारी चुनौतियां बिहार बोर्ड के समक्ष थी, क्योंकि हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। अधिकांश बच्चे की आर्थिक स्थिति वो सुदृढ़ नहीं रहती है। उसके अलावा भाषाई कठिनाई होती है, अधिकांश बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं। इन सभी कारणों से ट्रेडिशनल रूप से ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शंस कठिन होता है या अपेक्षाकृत कम संख्या में होता है। इसीलिए जो ये फ्री कोचिंग की व्यवस्था शुरू की गई, उसके पहले बैच का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है और मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस फर्स्ट बैच में 4 स्टूडेंट्स ने 99 परसेंटाइल से ऊपर रिजल्ट हासिल किया है। और इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 23 स्टूडेंट जिन्होंने 95 परसेंटाइल से ऊपर रिजल्ट प्राप्त किया है और लगभग 39 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90 परसेंटाइल के ऊपर रिजल्ट प्राप्त किया है। 99 में से 61 विद्यार्थियों ने उस कट ऑफ से ऊपर रिजल्ट हासिल किया है, जो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम लोग मानते हैं। सक्षमता 2 तक अपनी परीक्षा ले ली है और वो अब विशिष्ट टीचर भी कहला रहे हैं, तो क्या लग रहा है सक्षमता 3 को लेकर कोई तारीख का ऐलान किया गया है? सक्षमता 3 के लिए फॉर्म भरने की तिथि
की भी आज घोषणा की जा रही है, जिसके अंतर्गत 22 फरवरी से 12 मार्च की अवधि के बीच फॉर्म भरे जाएंगे और इसमें क्लास 1 to 5 के 3 विषयों, क्लास 6 to 8 के 6 विषयों, क्लास 9 और 10 के 20 विषयों और क्लास 11 और 12 के 31 विषयों, कुल 61 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन आनंद किशोर हमारे साथ थे और इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। एक तरफ जहां IIT JEE में बिहार बोर्ड के बच्चों ने परचम लहराया है, दूसरी तरफ जो सक्षमता 3 यानी सक्षमता तृतीय परीक्षा है उसके लिए भी तारीख की घोषणा लगभग हो गई है आवेदन करने की और मई महीने में परीक्षा हो सकती है। एस्टेट बीटेट को लेकर अभी शिक्षा विभाग से कोई गाइडलाइन इन्हें नहीं मिला है, हालांकि इन्होंने इशारा दिया है कि इस पर जल्द ही शिक्षा विभाग कोई फैसला ले सकता है। जब तक आधिकारिक रूप से इन्हें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक कोई घोषणा नहीं की जा सकती है। ऐसे में इंतजार करना जरूरी है कि आखिर बीटेट या एस्टेट को लेकर बिहार बोर्ड का अगला फैसला क्या होगा। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद कृष्णा अल्लावरू पहली बार पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ उनका भव्य स्वागत किया और इस मौके पर कृष्णा अल्लावरू ने कहा है कि उन्हें बिहार आकर बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई है वे उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती के सवाल पर कहा कि वे पहली पार्टी नेताओं के साथ पहले बैठक करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। बिहार में आके बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता के साथ मिलकर काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। शुक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव भी है, आपको जिम्मेवारी मिली है, कैसे काम? बिहार कांग्रेस का पुराना जगह है, सबके साथ मिलके आज कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने का जिम्मेदारी मिली है, तो मजबूती से काम करेंगे। शुक्रिया। बिहार कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद पहली बार पटना पहुंचे कृष्णा अल्लावरू ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से फीडबैक लिया और पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए खूब हौसला बढ़ाया है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में बड़ी लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी और दल में नहीं, सिर्फ कांग्रेस में ही है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि पार्टी में गुटबाजी लक्ष्मण रेखा को पार करती है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब तक मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता मिले। कि हम रेस के घोड़े को शादी में लगा देते हैं और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। तो बिहार में मैं रेस के घोड़ों से कहना चाहता हूं कि आप दौड़ो, खुल के दौड़ो, जी लगा के दौड़ो और आप जितना दौड़ोगे उतना ही हम मैदान में जीतेंगे। कांग्रेस के अंदर व्याप्त गुटबाजी को लेकर बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने का आज दिया गया भाषण बिहार कांग्रेस मुख्यालय में चर्चा का विषय बना रहा। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक कृष्णा अल्लावरू के भाषण पर अचंभित थे और इसे सच्चाई वाला भाषण करार दे रहे थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने माना कि बिहार कांग्रेस प्रभारी के भाषण का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और इससे पार्टी के अंदर व्याप्त गुटबाजी खत्म होगी। अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी के नेतृत्व में पूरा कांग्रेस इंटैक्ट है और 2025 के विधानसभा के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। भाषण फोकस था कि चुनाव जीतना है किसी भी तरह से, और जो आपस में कटुता और ये है उसको अंदरूनी गुटबाजी को खत्म करना है। ये तो सच्चाई है। जिस नेतृत्व की जरूरत थी वो नेतृत्व बिहार को मिला, ऐसा लग रहा है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, कोई कृष्णा जी यहाँ के लिए नए नहीं हैं।
और लगातार कांग्रेस संगठन में काम करते रहे। पहले भी जो जिम्मेवारी मिली उसको बखूबी उन्होंने निभाया है। तो और मेरे साथ एक भाग दौड़ करने वाला व्यक्ति मिल गया, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मिलकर चलेंगे आप? मिलकर चलेंगे और जीतेंगे। बढ़ते हैं आगे। बिहार के मंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने दलित समागम रथ को हरी झंडी दिखाई है और इस रथ यात्रा के बहाने विधानसभा चुनाव में हम शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है, जिससे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी और गठबंधन को मजबूत करने का रास्ता तैयार होगा। रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने की बेचैनी है, लेकिन बेचैन होने से वे सीएम नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव भी ज्यादा बेचैन है, बेचैनी है कि हम सीएम बन जाए, लेकिन कोई बेचैन होने से सोचने से कोई सीएम नहीं बनता है। उनको मेहनत करना होगा, उनको जनता के बीच में रहना होगा, जनता का विश्वास जीतना होगा। जनता का विश्वास एनडीए के साथ है, इसलिए तेजस्वी यादव जी अभी सोचें, बोलते रहें, बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 10-15 साल तक उनका कोई स्थान बिहार में नहीं है। सीतामढ़ी मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और अशोक चौधरी ने कहा कि ये चरवाहा विद्यालय के लोग हैं, क्या बात करेंगे। अशोक चौधरी तेजस्वी यादव के उस बयान पर जवाब दे रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पकड़ुआ सीएम कहा था। लोग चरवाहा विद्यालय के कॉन्सेप्ट के लोग थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाया था, जिनके समय में स्कॉर्पियो से 4-4 राइफल निकला रहता था। कोई डॉक्टर और इंजीनियर अपने आप को महफूज नहीं करता था। पूरी जो हमारी कार इंडस्ट्रीज थी वो ठप हो गई थी। कोई जल्दी, जिनके पास पैसा भी था वो गाड़ी नहीं खरीदते थे कि पता नहीं कब से कौन फोन कर देगा, कब क्या कर देगा। तो वैसे लोगों के बात पर कितना भरोसा किया जाएगा, किसको पकड़ुआ बोलता है। हनुमान चालीसा पाठ के लिए प्रशासन से इजाजत लेने के अपने बयान पर मंत्री सुमित सिंह ने सफाई दी है। छपरा में उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उनके कहने का मतलब ये था कि प्रशासन की अगर जानकारी होगी प्रशासन को, तो वो अराजकता फैलाने वालों पर नजर रखेगा। आप जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं, किसी भी तरह का आयोजन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, तो उसके लिए तो लाइसेंस लेना पड़ता है ना, एक परमिशन लेना पड़ता है। आप एसडीएम कोर्ट में जाते हैं, सीओ कोर्ट में जाते हैं, उसकी जानकारी देते हैं। हमारा ये कहना नहीं है, हम तो आज भी कह रहे हैं और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि हम तिलक लगाते हैं तो टोपी का भी सम्मान करते हैं। आप हमारे तिलक का सम्मान कीजिए, हम आपकी टोपी का सम्मान करेंगे। और रही बात जो इस तरह की बात को भड़काते हैं, हम वैसे लोगों को से आगाह करते हैं कि आप लोग ऐसा काम मत कीजिए। ये बिहार है और बिहार में सुशासन की सरकार है। और बड़ी खबर आपको जमुई से बताते हैं, जहां घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। 60,000 रुपए घूस लेते हुए कर्मचारी गिरफ्तार किया गया। खैरा रजिस्ट्री कार्यालय से पकड़ाया है। आशीष से निगरानी अब पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको जमुई से बता रहे हैं, जहां घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 60,000 रुपए घूस लेते हुए निगरानी की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है, जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है और अब आशीष से निगरानी की टीम पूछताछ कर रही है।